हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनएचएम एकेडमी में सभी दोस्तों का स्वागत है। डायरेक्ट हम इस वीडियो में पर्सन और उनके उत्तर देखते हैं जो कि अपकमिंग स्टाफ नर्स एग्ज़ाम सीएचओ एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए अच्छे क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन और आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मलेरिया मेनली अफेक्ट्स ऑर्गन। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी लीवर, सी है स्प्लीन और डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है मलेरिया? तो इसका आप आंसर कर सकते हो विद इन 5 सेकंड के अंदर। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्प्लीन को मेनली जो मलेरिया डिजीज है वो इफेक्टेड करती है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड्स। इसके लिए 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, ऑप्शन बी है डॉट्स, ऑप्शन सी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डी है बीसीजी वैक्सीन। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट करने की कोशिश करें। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो बीसीजी वैक्सीन है वो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टीबी ट्यूबरकुलोसिस इज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है स्किन टीबी, ऑप्शन बी बोन टीबी, ऑप्शन सी है पल्मोनरी टीबी और डी है इंटेस्टाइन टीबी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टीबी आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी टीबी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टीबी इज पल्मोनरी टीबी। अगला क्वेश्चन है, टिटनस इज ए डिजीज। जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वायरल डिजीज, ऑप्शन बी फंगल डिजीज, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल डिजीज और ऑप्शन डी है प्रोटोजोवल डिजीज। जो टिटनिस है वो इनमें से कौन सी डिजीज है? तो इस क्वेश्चन का आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट करिए। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। टिटनस इज ए बैक्टीरियल डिजीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियल डिजीज। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मोन्टेक्स टेस्ट द अमाउंट ऑफ पीपीडी इंसर्टेड इन फोर आर्म इज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है 0.1 ml, ऑप्शन बी है 0.5 ml, ऑप्शन सी है 1 ml और डी है 2 ml। विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.1 ml जो पीपीडी है उसकी अमाउंट इंसर्ट करते हैं फोर आर्म में और जो टीबी का टेस्ट है उसके लिए करते हैं। सभी फ्रेंड्स, पीपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है सभी फ्रेंड्स को कमेंट करके बताना है। पीपीडी की फुल फॉर्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, पीपीडी की फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज ए डिजीज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है वायरल डिजीज, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन सी है प्रोटोजोवल डिजीज और डी है फंगल डिजीज। सिंपल क्वेश्चन है, तो कमेंट करिए विद इन 5 सेकंड में कि लेप्रोसी इनमें से कौन सी डिजीज है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियल डिजीज। लेप्रोसी इज ए बैक्टीरियल डिजीज। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि एनएचएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, सीएचओ एग्ज़ाम और अन्य स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का सभी फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया करें, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको लाभ जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज। विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट को कंप्लीट करें।
तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी। सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन है STD आर नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है वायरल डिजीज, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल डिजीज, सी है इन्फेक्शियस डिजीज और डी है वेनेरियल डिजीज। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है आर नोन एज। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेनेरियल डिजीज। अगला क्वेश्चन है स्किन रैशेज आर इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिजीज। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है HIV, ऑप्शन बी है टिटनस, सी है TB और ऑप्शन डी है मिजल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है स्किन रैशेज आर इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल दीजिए या फिर फीचर बोल दीजिए, इनमें से कौन सी डिजीज़ का है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजल्स के लिए जो स्किन रैशेज है वो एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी इज। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है 7 से 21 डेज, ऑप्शन बी है 45 to 150 डेज, ऑप्शन सी है 1 to 2 मंथ और ऑप्शन डी है 3 to 5 ईयर। इंक्यूबेशन पीरियड बताना है आपको लेप्रोसी का। विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं कि लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 to 5 ईयर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी डिजीज। अगला क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है 2 से 6 दिन, ऑप्शन बी है 6 से 10 दिन और ऑप्शन सी है 45 to 180 डेज और ऑप्शन डी है 3 to 4 ईयर। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। हेपेटाइटिस बी का आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। तो अब हम जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 to 180 डेज। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव दैट सप्रेस ओवुलेशन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है कॉपर टी, ऑप्शन बी है टुबेक्टोमी, ऑप्शन सी है कॉन्डोम, ऑप्शन डी है माला एन। विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव आपको बताना है कि जो कि सप्रेस करते हैं ओवुलेशन को। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हम जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माला एन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट सप्रेस ओवुलेशन। अगला क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है पहले दिन, ऑप्शन बी है तीसरे दिन और ऑप्शन सी है 5वें दिन और ऑप्शन डी है 14वें दिन। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर फर्स्ट डे पे, थर्ड डे पे, 5th डे पे या फिर 14वें दिन कब स्टार्ट करनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी हो सकता है। तो सभी फ्रेंड्स कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा वो बताने की कोशिश करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5th डे के ऊपर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है टुडे इज ए। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है वैक्सीन, ऑप्शन बी है ड्रग, ऑप्शन सी है एंटीजन और ऑप्शन डी है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। MPCHO के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018-19 के अंदर जो एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अब हम राइट आंसर जान लेते हैं। टुडे इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर सिंगल डोज इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है हिब वैक्सीन, ऑप्शन बी है डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन डी है बीसीजी वैक्सीन। राइट आंसर कौन सा होगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। मोस्ट इफेक्टिव आफ्टर ओनली सिंगल डोज वैक्सीन कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन का अब हम राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीसीजी वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, डोज ऑफ द डीएमपीए इज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है 100 mg मंथली, ऑप्शन बी है 150 mg आफ्टर एवरी 3 मंथ, ऑप्शन सी है 200 mg एवरी मंथ और ऑप्शन डी है 200 mg आफ्टर एवरी 2 मंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर कौन सा होगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। डीएमपीए जो कॉन्ट्रासेप्टिव है और इसकी डोज कितनी होगी वो आप बता दीजिए। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 mg आफ्टर एवरी 3 मंथ के बाद में इसकी डोज लगती है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज। 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ऑप्शन डी है ट्यूबुलर सिक्रीशन। राइट आंसर कौन सा होगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसको बोलेंगे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगला क्वेश्चन है, रेबीज इज कॉज्ड बाय ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। रेबीज इनमें से किसके कारण से कॉज होता है। और जो रेबीज, पहली बात तो कई बार क्वेश्चन आता है कि रेबीज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको वायरस करना है। तो कौन सा वायरस है ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। रेबीज कौन से वायरस के कारण से कॉज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइजा वायरस टाइप 1। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसके राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू।